हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9 जून से लेकर 15 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो ये वीडियो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। समुद्री अभ्यास GMAX-24 किन देशों के बीच किया गया है? तो ये किया गया है भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच। आंसर है ऑप्शन बी। आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इसका जो आयोजन है वो जापान के योकोसुका में हुआ है। स्थान का नाम है योकोसुका। और GMAX का जो शुरुआत है वो 2012 में हुई थी, और जो अभी इसका जो संस्करण है वो है 8वां, 2024 वाला 8वां संस्करण है। और सबसे पहला कब हुआ था? 2012 में। और इसमें जो हमारे समुद्री बेड़े हैं जिन्होंने भाग लिया है, भारत की तरफ से लिया है INS शिवालिक ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, INS शिवालिक ने भाग लिया है। और जापान की तरफ से JS युगिरी, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भारत का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो नॉमिनेट किया गया है वो किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है इटली में। आंसर है ऑप्शन सी। आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इसका आयोजन 13 से लेकर 15 जून के दरमियान हुआ है। और इटली के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, इटली में आयोजन हुआ है। तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम है जियोर्जिया मेलोनी। ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे जानते हैं G7 ग्रुप है क्या? तो G7 का जो मतलब है वो है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का एक ग्रुप। और 1973 में अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेलों की कीमत में अचानक से वृद्धि करने के कारण उत्पन्न संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस की पहल पर G7 का गठन किया गया था। लेकिन उस समय जो इसका नाम था वो G7 नहीं था, वो था G6, क्योंकि इसमें 6 देश शामिल थे: फ्रांस, USA, UK, जर्मनी, जापान और इटली। लेकिन 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया G7। बाद में इसमें रूस भी शामिल था और इसको G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ समय पहले जो अपनी मेंबरशिप है वो वापस ले ली है रूस ने, तो इसलिए अब इसको फिर से G7 बोला जाता है। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में निम्न में से किस देश ने पहली रैंक हासिल की है? तो पहली रैंक हासिल करने वाला देश है ऑप्शन बी, आइसलैंड। यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है ये टॉप 10 कंट्रीज़ का है, लेकिन ज़्यादा तो याद रखना होता है अपने देश का रैंक और जो फर्स्ट रैंक पर आया है। तो फर्स्ट है आइसलैंड। और आगे जानते हैं हम हमारे भारत के रैंक के बारे में। तो भारत का इसमें 129वां रैंक है। और इसका उद्देश्य क्या है इस इंडेक्स को जारी करने का? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति, इन 4 टॉपिक्स पर महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में कार्य करना। और इस जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कार्लोस अल्कराज का संबंध किस खेल से है? यह है कार्लोस अल्कराज, तो इनका संबंध है लॉन टेनिस से। आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में।
ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। ये उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। ये तीनों जिलों में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी, जब इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। और ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखने योग्य पॉइंट है ये भी। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हम मनाते हैं ऑप्शन डी 14 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका इतिहास जानते हैं जी क्यों मनाया जाता है। तो रिचर्ड लोवर नाम के एक वैज्ञानिक ने 1940 में 2 कुत्तों के बीच सबसे पहला सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, जिसके कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले, यानी कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इसी परीक्षण को नींव बनाकर इंसानों में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तकनीक विकसित की गई। इसके बाद साल 2005 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने की घोषणा की और तब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस साल इस दिन को मनाने के 20 वर्ष पूरे हो गए थे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लगातार 20 वर्षों से इसको मना रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसको हम जानते हैं NSA के नाम से, और वो नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी अजीत डोभाल को। तो ये हैं अजीत डोभाल, आप सभी को पता ही होगा। और ये इनकी तीसरी टर्म है। पहली बार ये 2014 में NSA बने थे, फिर 2019 में भी, और अब तीसरी बार 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए इनको फिर से नियुक्त किया गया है। और ये जो पद होता है NSA का, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध है ऑप्शन बी पोलैंड से। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 2015 में, 1 जनवरी 2015 से। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। योजना आयोग को खारिज कर दिया गया था 2015 में, और उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। और जो इसकी प्रशासनिक संरचना है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री, और एक उपाध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त कोई व्यक्ति। और जो तीसरा ज़्यादा याद रखने योग्य है वो है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको भारत सरकार, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और जो वर्तमान हमारे नीति आयोग के CEO हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय निम्न में से किसके पास है? तो ये जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं ये रहते हैं प्रधानमंत्री के पास, और हमारे प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। और इनके साथ साथ जो और भी इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो भी प्रधानमंत्री के ही पास होते हैं। और जो कुछ और विभाग और मंत्रालय जो किसी और मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, वो भी प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं।
हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा के नाम से इनको जाना जाता है। और ये 2019 में भी इन्हें ही प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था और 2024 में भी, और 2019 से पहले इनके स्थान पर थे नृपेंद्र मिश्र। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।